उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना। 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश की जताई संभावना। सिविल अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चा चोरी का मामले पर रुड़की पुलिस और अस्पताल प्रशासन बारीकी से जांच में जुटा। डॉक्टर का कहना है कि इस पूरे मामले पर एक टीम गठित की गई। मुख्य सचिव ने टिहरी जनपद में संचालित राफ्टिंग व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने राफ्ट्स के लिए मार्केट बनाने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर बल देने, राफ्टिंग की ड्रोन फुटेज लेने तथा रिवर राफ्टिंग एवं कायाकिंग नियमावली का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने की बात कही। हेमकुंड साहिब में यात्री ने किया होमगार्ड जवान पर हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पर मुकदमा दायर कर चारधाम यात्रा में आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। और नगर निगम में फर्जी तरीके से मानदेय ले रहे सफाई कर्मचारियों की रिकवरी का प्लान तैयार। रिकवरी के लिए पैसे को कैलकुलेट करने का बारीकी काम है। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि अमृतसर से सामने आ रही है। सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव से की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर से आपको बता दें, सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात की। तरुण चुघ के आवास पहुंचकर मुलाकात की है सीएम धामी ने। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उत्तराखंड सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कई विषयों में इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। तरुण चुघ के आवास पहुंचकर की मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं अमृतसर से, जो कि सामने आ रही है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अवैध बस्तियों पर निगम की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं मालिन बस्तियों के अतिक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि आज पूरा देहरादून जितने भी मलिन बस्ती वाले लोग हैं अपने को ठगासा महसूस कर रहे हैं, या एनजीटी का हवाला दे रहे हैं और हाईकोर्ट को के रोलिंग का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सरकार को इसकी दिशा में कोई पहल उठानी चाहिए थी। लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। उनके पुनर्स्थापन के लिए भी सरकार को नीति बनाकर उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जो अध्यादेश लेकर आई थी और मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए सरकार संकल्पबद्ध थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो गरीबों का सोचने वाला कोई नहीं है। आज गरीब अपने को ठगासा महसूस कर रहा है, उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, तो लोगों को हटाने का ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और जो लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उनके पुनर्स्थापन के लिए भी सरकार को कोई नीति बनाकर उनके रहने के लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर और एसएसपी देवेंद्र पिचा ने संयुक्त निरीक्षण किया। फलसीमा के आईटीआई परिसर पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्थाओं को देखते हुए नोडल अधिकारी को समय से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के मोबाइल फोन रखने, उपस्थित सुरक्षा संबंधित कार्यों को भी समय से व्यवस्थित कर लिया जाए। देश में हुए लोकसभा चुनाव की 4 जून को मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने तैयारियों में लगा हुआ है।
उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने बगबाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतगणना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने बगवाड़ा में नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टीम की ज़रूरत है, उन सब की हम लोग कल परसों में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। उनके ड्यूटी आर्डर्स जारी हो गए हैं। मतगणना हेतु जो टेबल लगनी है, कुर्सियां लगनी है, कक्षों की व्यवस्था की जानी है, उन सारी व्यवस्थाओं को कल हम लोगों ने देखा है और सारी तैयारियां समय के अनुरूप और माने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के जो निर्देश है उसके क्रम में हम लोग कर रहे हैं। रुड़की का सिविल अस्पताल अक्सर अपनी विवादों से चर्चाओं में बना रहता है। इस बार भी अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की खबर के बाद युवक अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा। एक बच्चे की डिलीवरी हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को यह कहकर रेफर कर दिया कि बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है। ऋषिकेश एम्स में डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बच्चा गर्भ में मौजूद नहीं मिला। परिजन रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे और दूसरे बच्चे के बारे में जानकारी जुटाई तो डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। मामले पर रुड़की पुलिस और सिविल अस्पताल प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने जांच के लिए टीम गठित होने की जानकारी दी है। पूरा मामला जी, मैंने सर 2 अल्ट्रासाउंड करवाई थे। एक देवबंदी के जाने करवाया था जी, उसमें 2 बच्चे बताए। फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी 2 बच्चे आए जी। 2 अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी। एक 11/5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आया जी। सर 2 बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा चिपक रहा है जी। उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ। फिर मैं 108 में एम्बुलेंस में ले गया जी। मुझे वहाँ से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी। क्या आने लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ के आएंगे, तेरी घरवाली पैद में जाएगी। तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करके फिर मुझे वहाँ भेजेगा आज जी। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान एसपी देहात स्वप्न किशोर मौके पर पहुंचे। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला रुड़की इलाके के पथरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि बदमाश मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे, जो कि अमृतसर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंजाब दौरा होने वाला है। आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले अमृतसर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। आज सीएम धामी का पंजाब दौरा है। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम। अमृतसर के श्री दुर्गियाना मंदिर में के दर्शन करेंगे।
अमृतसर में प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं जो कि अमृतसर से सामने आ रही है। सीएम धामी ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ चुनावी सभाएं की हैं। सत्तर से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं सीएम धामी। सीएम धामी ने देश भर में की रिकॉर्ड चुनावी सभाएं। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। सीएम धामी का पंजाब दौरा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव पटवाल जुड़ चुके हैं। जी वैभव, आज पंजाब दौरा है सीएम धामी का, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने है? सीएम धामी आज सुबह पंजाब दौरे के लिए निकले थे, जहाँ पर उन्होंने आज अमृतसर में जो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है, वहाँ के दर्शन यहाँ पर 11 बजे वो दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। वहीं सीएम ने आज 11:30 बजे तो अमृतसर है, वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं जो सीएम धामी है वो पत्रकार वार्ता उन्होंने यहाँ पर संबोधित करा, क्योंकि चुनावी पत्रकार वार्ता है जो कि क्योंकि आगे चल के चुनाव जो है वो पंजाब में यहाँ पर होना है, इसको लेकर जो धामी है वो वहाँ पर पहुंचे थे, जो कि जनसभा को संबोधित करने के लिए। जी वैभव, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको बता दें सीएम धामी का आज पंजाब दौरा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। धार्मिक स्थलों के लिए बनेगा फुल प्रूफ ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम। फुल प्रूफ ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम बनेगा। आपको बता दें सिस्टम तैयार करने के लिए शासन स्तर पर मांगे गए सुझाव। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से मांगे गए हैं सुझाव। ऑनलाइन सिस्टम के बाद व्यवस्थाएं हो सकेंगी मजबूत। धार्मिक स्थलों के लिए बनेगा फुल प्रूफ ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि उत्तराखंड से सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी की शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, आपको बता दें निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग स्तर पर मतगणना से संबंधित तैयारी की जा रही है। आगामी 4 जून को होनी है मतगणना, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी स्थापित किया जा रहा है संवाद। मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का किया जा रहा है निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं जो कि उत्तराखंड से सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बढ़ते तापमान में बढ़ोतरी से आम जनजीवन परेशान है। सामान्य से कई डिग्री ज्यादा पहुंच रहा है तापमान। बढ़ते तापमान के चलते बढ़ने लगी है पेयजल की समस्या। लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भीषण गर्मी के चलते विद्युत सप्लाई भी प्रभावित हो रहा है। तापमान में बढ़ोतरी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बढ़ते तापमान से आम जनजीवन
प्रभावित हुई है। सामान्य से कई डिग्री ज्यादा पहुंच रहा है तापमान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। सरकारी भूमि पर हटाए जाने का अभियान रहेगा जारी। अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बीते 2 दिनों में रिस्पना नदी के किनारे से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। प्रभावित लोग अभियान का विरोध भी कर रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। सरकारी भूमि पर हटाए जाने का अभियान रहेगा जारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मसूरी में स्प्रिंग रोड स्थित 9 मंजिला मंदिर के निचले इलाके की जंगल में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर डीएफओ अमित कंवर के निर्देश के बाद वन दरोगा अभिषेक सजवान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वन दरोगा अभिषेक सजवान ने बताया कि जंगल में लगी आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता है तो एक बड़ी घटना हो सकती है। कबाड़ी बुराते ना यहाँ पे। अब मैंने कई बार आने नहीं देता उनको। और आज मैं अब सफाई कर रहा था दिन में और उनको मना किया मैंने, यहाँ मत आया करो भाई। अब बीड़ी बाड़ी पी होगी किसने, कबाड़ी ने 3 थे वो। अच्छा। और इसीलिए लगी वो। आजकल बांध के पत्ते सूखे हुए हैं ना, एकदम आगे पकड़ ली उन्होंने। आसपास काफी घर हैं और काफी जनसंख्या भी यहाँ पे रहती है, तो आग का जो फैलना है वो काफी नुकसानजनक पाया जा सकता था। परंतु जो हमारी टीम है उसने एकदम से यहाँ पर आकर पूरी तत्परता के साथ आग को काबू पा लिया। यूपी के मुरादानगर में छोटा हरिद्वार नाम के गंगा घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में कैमरा लगाने का मामला सामने आया है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया है। हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से घाट का नाम बदलने की मांग की है। तीर्थ पुरोहितों की संस्था के अध्यक्ष का कहना है कि वह स्थान कोई तीर्थ नहीं है, बल्कि वह गंग नहर के किनारे स्थित श्रद्धालुओं से पैसे कमाने के साथ साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। नहर के ऊपर किसी भी पितृ कार्य को, देव कार्य को करना अनुचित है, तीर्थ की मर्यादा का उल्लंघन है और समस्त सनातन धर्म को धोखा देने का काम हो रहा है। यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने तीर्थ की मान मर्यादाओं को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे कृत्यों का हमें तत्काल विरोध करना चाहिए। और सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि हमारी उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले और तत्काल प्रभाव से ये सब कार्य बंद कराए। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहां पे हिल्स में ही मैं कहूंगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। मसूरी वन विभाग कार्यालय में मसूरी के आसपास के लैंडस्लाइड
और डिग्री डेट एरिया के उपचार के लिए बैठक की गई। बैठक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर ली गई है। बैठक में मसूरी के नगर पालिका और आसपास के क्षेत्र में डिग्री डेट एरिया में उपचार के लिए एरिया चिन्हित किए गए और कार्य योजना पर विचार किया गया। टीम ने मसराना, कफलानी सिविल अस्पताल के नीचे इलाके, टिहरी बस अड्डे समेत कई जगह का निरीक्षण किया, जिसे लेकर संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार करेगी और भू धसाव के रोकथाम के लिए किए जाने वाले ट्रीटमेंट करेगी। धसाव हो रहा है, जिसके संबंध में ये खबर आई थी कि जोशीमठ में के आधार पे मसूरी में भी ये स्थिति न पैदा हो जाए। इसका एनजीटी ने संज्ञान लिया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई संबंधित विभागों की एक बैठक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें देहरादून से एडीएम साहब उपस्थित थे, एसडीएम मसूरी उपस्थित थे और कई विभाग थे, उसके भू वैज्ञानिक के थे, खनन विभाग के थे, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका मसूरी, तो सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे बैठक आयोजित हुई और उसमें देखा गया कि मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कहाँ भू कटाव हो रहा, कहाँ भूक्षरण हो रहा। देहरादून में तापमान बढ़ने का असर फलों के उत्पादन पर भी दिखने को मिला है। दरअसल राजधानी देहरादून लीची के लिए बहुत मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि जब तापमान 38 डिग्री से ऊपर हो जाती है तो लीची के फलों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे बचाने के लिए उद्यान अपर निदेशक रतन कुमार ने कहा कि किसानों को लीची के पेड़ों में पर्याप्त सिंचाई करनी चाहिए, साथ ही उस पर पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। तो जैसा प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो अब माना जाता है कि 38 डिग्री से ऊपर जब सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो लीची में फल फटने की समस्या, फ्रूट ड्रॉप की समस्या सब बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे स्टेट में जिस प्रकार से चल रहा है मौसम का, तो हमारे जो किसान भाई हैं जो कि लीची के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यही सिफारिश है कि वो अपने बागों में सिंचाई का प्रबंधन करते रहें और हमारे जो समय समय पर जो अपने फलों पर स्प्रे करने होते हैं, प्रातःकाल सादे पानी का स्प्रे भी कहा जाता है, जिससे कि फलों की लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। कुछ किसान भाई हमारे फ्रूट बैगिंग भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी एक तकनीक है, जिससे कि अपने पौधों को, अपने फलों को एक समान आप कलर डेवलप होता है उसमें और साथ ही साथ उसमें कोई बीमारियां भी इस प्रकार से नहीं आती हैं। श्रीनगर के बिरोखाल से पंडीडा के बीच खड़े बोलेरो वाहन से टकराकर एक डंपर नयार नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। यह घटना खलीसैन थाना क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है कि डंपर बिरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत रामनगर से आ रहा था, तभी बोलेरो वाहन से टकराकर होकर नदी में गिर गया। वहीं पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। राजधानी देहरादून में ई रिक्शा के कारण जगह जगह जाम लगने से यातायात प्रभावित हो रहा है। ई रिक्शा चालक सड़कों पर कहीं भी अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं और सवारी का इंतजार करते हैं। अब परिवहन विभाग ऐसे ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने जा रहा है। इसके साथ ही ई रिक्शा या ऑटो चालकों को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है कि यह सेवा सिर्फ डोर टू डोर पब्लिक को लाने के लिए है। वह उसको उसी जगह संचालित करे जहां पर पब्लिक आसानी से आ जा सके। हमारे द्वारा शहर में इन वाहनों के माध्यम से कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो या ऐसी जगह वो संचालित ना हो जिससे कि नॉर्मल ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम आती हो, उसके लिए देहरादून शहर ने पहल करके एसएसपी महोदय के माध्यम से ऐसे 6 रूटों को प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर हमारी प्रवर्तन टीम और ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। श्रीनगर गढ़वाल में लगातार गुलदारों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते 2 गुलदारों को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। मेडिकल परीक्षण के लिए पौड़ी लाया गया ताकि जांच की जा सके कि गुलदार आदमखोर है या नहीं और अगर है तो उसके क्या कारण है। वहीं बाघ प्रभावित क्षेत्रों में 11 पिंजरे, 20 कैमरा ट्रैप्स और 2 ट्रैक्विलाइजर दल सक्रिय हैं। इसे लेकर वन संरक्षक गढ़वाल वित्त आकाश वर्मा का कहना है कि गुलदारों के खून के नमूने लेकर जांच की जा रही है। साथ ही मानव बस्तियों की ओर वन जीवों की आवाजाही को भी लेकर जांच की जा रही है।
जो सैंपल्स है वो लेने हैं, वो हम लोग लेंगे। इससे हम लोगों को एग्जैक्ट आकलन कर पाएंगे कि ये इतने मानवीय हैबिटेशन के पास क्यों आ रहे हैं, क्या इनकी जो भोजन का तरीका है वाइल्ड से ज़्यादा ये शहरों की तरफ पालतू जानवर खा रहे हैं या फिर अन्य भी कोई चीज़ें हैं, वो हम लोग आकलन कर पाएंगे। जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स जिसमें कि उनके शरीर में किस प्रकार के जो विभिन्न घटक है उनमें कोई अनियमितता है या कोई ऊपर नीचे हो रखा, उसका विश्लेषण करके उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसा कुछ निकल के आता है जिससे लगे कि ये जो उनके रक्त इत्यादि के नमूनों से कुछ ऐसा निकल के आता है जिससे ये लगे कि शायद ये मानव आबादी के कारण से हो रहा है और उस कारण से वो वहां पर आने के लिए एक तरह से बाध्य हो रहे हों, तो उन सब के निराकरण के लिए भी क्या उचित व्यवस्था है वो की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।